Jungle. मैंने अपनी डायरी को धीरे से खोला, उसकी चमड़े की सतह पर उंगलियां फिराईं। उसकी खुशबू में कुछ पुराना सा था, जैसे वक्त की परतें उसमें कैद हो गई हों। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं, एक नर्म, अक्सर ताल में, मानो मेरे दिल की धड़कनों से बात कर रही हों। मैंने कलम उठाई और मेरे हाथ कांप रहे थे। स्याही कागज पर उतरी और मेरे शब्द मेरे आंसुओं के साथ घुलने लगे। मैं लिखना चाहती थी, क्योंकि शायद यही एक रास्ता था उस दर्द को बाहर निकालने का, उस प्यार को फिर से जीने का, जो अब सिर्फ मेरी यादों में सांस लेता था। मेरा नाम अनन्या है। ये मेरी कहानी है, मेरी और आरव की, उस लड़के की जिसने मेरी दुनिया को रंगों से भर दिया और फिर उसे एक अनंत खामोशी में डुबो गया। उसकी आंखों की वो चमक जो रात के तारों को भी फीका कर देती थी, उसकी मुस्कान जो मेरे लिए किसी गीत की तरह थी, और उसकी आवाज जो मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। सब कुछ मेरे पास है, फिर भी वो नहीं है। मैं उसे हर पल महसूस करती हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, पर उसकी कमी एक ऐसी खाई है जो कभी नहीं भरती। हमारी मुलाकात एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुई थी, जहां मैं अपने कॉलेज के ट्रिप पर गई थी। वो बारिश का मौसम था, हवा में ठंडक थी और आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुराने मंदिर की ओर जा रही थी। सीढ़ियां गीली थीं और मेरे जूते कीचड़ से सने हुए थे। मैं बार बार फिसल रही थी और मेरी हंसी हवा में गूंज रही थी। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे और मैं उनके साथ हंस रही थी, बेफिक्र, बेखबर। तभी मैंने उसे देखा। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था और उसकी आंखें, उनमें एक ऐसी गहराई थी जैसे कोई समंदर अपने राज छिपाए हो। उसने मुझे देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, इतनी नर्म, इतनी सच्ची कि मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। लगता है आपको मदद चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्माहट थी, जैसे ठंडी हवा में सूरज की किरण। मैंने हंसकर उसकी ओर देखा और मेरे गाल शायद लाल हो गए थे। हाँ, ये सीढ़ियाँ मेरे लिए जरा ज्यादा साहसी हैं, मैंने कहा, और मेरी आवाज में एक शरारत थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली खुरदुरी थी, जैसे उसने मेहनत की अनगिनत कहानियां सहेज रखी हों, पर उसमें एक अजीब सी नरमी थी। जब उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छुई, मुझे एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट जो मेरे दिल तक पहुंच गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक जिज्ञासा, और शायद वही करंट जो मैंने महसूस किया था। उसका नाम आरव था। वो हमारा गाइड था और अगले कुछ दिन हम उसके साथ उस गांव की गलियों में, झरनों के पास और पहाड़ों की चोटियों पर भटकते रहे। वो हमें उस जगह की कहानियां सुनाता, कभी मंदिर के देवता की, कभी किसी पुराने किले की, और कभी उस नदी की जो गांव के बीच से गुजरती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। जब वो बोलता, मैं सब कुछ भूल जाती, अपने दोस्त, अपना शहर, अपनी जिंदगी। बस उसकी बातें, उसकी हंसी और उसकी वो नजर जो बार बार मुझ पर ठहरती थी। एक शाम हम एक तालाब के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा था। हवा में कमल के फूलों की हल्की सी खुशबू थी। मेरे दोस्त इधर उधर बिखरे हुए थे, कोई फोटो ले रहा था, कोई हंस रहा था। मैं और आरव अकेले थे। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा पत्थर थमाया। वो गोल, चिकना था, जैसे नदी ने उसे सालों तक सहलाया हो। ये रखो, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। ये इस जगह की याद दिलाएगा। मैंने उस पत्थर को देखा। वो साधारण सा था, पर उसमें उसकी छुअन थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और मेरे दिल ने धीरे से कहा, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये उसका एक टुकड़ा है। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, मैंने उस पत्थर को अपनी हथेली में रखा और उसे देखती रही। मेरी उंगलियां उसकी सतह पर फिरती रहीं और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खिड़की खोली और बाहर बारिश शुरू हो गई थी।
बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी और मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे उसकी आवाज याद आई, उसकी मुस्कान और वो पल जब उसने मेरा हाथ थामा था। मैंने खुद को टोका, अनन्या ये क्या कर रही हो? पर मेरा दिल नहीं माना। वो पहले से ही किसी और का हो चुका था। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता गहरा होता गया। ट्रिप खत्म होने के बाद भी हमारा संपर्क नहीं टूटा। हम फोन पर घंटों बातें करते। उसकी आवाज में वही जादू था और मैं उसमें खो जाती। वो मुझे अपने गांव की छोटी छोटी बातें बताता, कैसे सुबह की धुंध में पहाड़ चमकते हैं, कैसे बारिश के बाद नदी गाना गाती है। और मैं उसे अपने शहर की बातें सुनाती, ट्रैफिक की आवाज, कॉलेज की भागदौड़ और अपनी माँ की बनाई खिचड़ी की खुशबू। एक दिन उसने कहा, अनन्या मुझे चिट्ठियाँ लिखना पसंद है, वो शब्दों को जिंदा रखती हैं। मैंने हंसकर कहा, तो मुझे लिखो। और उसने लिखा। उसकी पहली चिट्ठी मेरे पास एक हफ्ते बाद पहुंची। सादे कागज पर नीली स्याही में उसके शब्द मेरे सामने थे। अनन्या, उसने लिखा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे दुनिया रुक सी जाती है। तुम्हारी हंसी मेरे लिए बारिश की तरह है, ठंडी, ताज़ा और मेरे दिल को सुकून देने वाली। मैंने उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा। मेरी आंखें नम थीं और मेरा दिल उड़ रहा था। मैंने जवाब लिखा और इस तरह हमारी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। हर चिट्ठी में उसका दिल झलकता था। वो छोटी छोटी बातें लिखता, कैसे उसने एक घायल चिड़िया को बचाया, कैसे उसकी माँ ने उसे पुरानी कहानियाँ सुनाई, और मैं उसे अपने सपने बताती, अपनी डर, अपनी उम्मीदें। हमारी चिट्ठियाँ सिर्फ शब्द नहीं थी, वो हमारा प्यार थी जो हर अक्षर में सांस लेता था। कुछ महीने बाद मैं फिर से उस गांव गई, इस बार अकेले। मैंने उसे बताया और वो मुझे स्टेशन लेने आया। जब मैं ट्रेन से उतरी, वो वहाँ खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखें। मैंने उसे देखा और मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। मैं दौड़कर उससे मिली और उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। उसकी सांसें मेरे कानों के पास थी और उसकी गर्माहट ने मुझे थाम लिया। तुम आ गई, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, क्योंकि तुमने बुलाया। उस बार हमने गांव को और गहराई से देखा। वो मुझे अपनी दुनिया में ले गया, उसके घर, जहां उसकी माँ ने मेरे लिए गर्म रोटियां बनाई, उसकी छोटी सी किताबों की दुकान, जहां उसने मुझे अपनी पसंदीदा कविताएं पढ़ी, और उस जंगल में जहां हमने सितारों के नीचे रात बिताए। एक रात जब हम एक पहाड़ी पर बैठे थे, उसने मेरी ओर देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। अनन्या, उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर थरथराईं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। वो शब्द मेरे कानों में गूंजे और मेरी दुनिया बदल गई। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ सिर्फ सच्चाई थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आरव, मैंने कहा, और मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरे माथे को चूमा और उस पल में सब कुछ ठहर गया। हमने एक दूसरे को वादा किया, हमेशा साथ रहने का वादा। पर जिंदगी वादों को हमेशा नहीं निभाती। कुछ महीनों बाद मेरे पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर लिया। वो एक अच्छे परिवार से थे और पापा का मानना था कि ये मेरे भविष्य के लिए सही है। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की। मैंने रोया, गिड़गिड़ाया, कहा, पापा, मेरा दिल किसी और का है। पर वो नहीं माने। ये तुम्हारी जिद है, अनन्या, उन्होंने कहा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने आरव को सब बताया। हम एक कॉफी शॉप में मिले। उसकी आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान गायब थी। मैंने उसका हाथ थामा और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, आरव, मैंने कहा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा। अगर तुम्हारी खुशी इस रास्ते में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, पर उसने उसे छिपाने की कोशिश की। मैं चीखना चाहती थी, उसे थामना चाहती थी, पर मेरी आवाज खामोश थी। हमारी आखिरी मुलाकात उसी तालाब के किनारे हुई। बारिश हो रही थी और हम दोनों भीगे हुए थे।
उसने मेरे माथे को चूमा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा अनन्या, उसने कहा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी ठंडी त्वचा को महसूस किया। मैं भी, आरव, हमेशा। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में समय रुक सा गया। फिर वो चला गया और मेरे साथ सिर्फ उसकी यादें रह गईं। मैंने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति अक्षय अच्छे इंसान हैं। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। पर मेरा दिल कभी उनका नहीं हुआ। हर रात जब मैं अकेली होती हूँ, मैं आरव की चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। हर शब्द मेरे दिल को चाकू की तरह चीरता है, पर मैं रुकती नहीं। उसका वो पत्थर अभी भी मेरे पास है। मैं उसे हर बार छूती हूँ और उसकी सतह पर उंगलियां फिराती हूँ, जैसे वो उसका स्पर्श हो। 7 साल बीत गए। मैंने अपनी जिंदगी को संभाला, अपने परिवार को संभाला, पर मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे बताया कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है। एक हादसे ने उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मैंने फोन रखा और मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी सांसें रुक रही थीं। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मेरे आंसू कागज पर गिर रहे थे और स्याही धुंधली हो रही थी। मैं उस तालाब के किनारे गई। बारिश हो रही थी और हवा में वही कमल की खुशबू थी। मैंने उस पत्थर को अपनी हथेली में रखा और उसे कसकर पकड़ा। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा अनन्या। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने उस पत्थर को तालाब में छोड़ दिया, जैसे मैं उसे आजाद कर रही हो। पर मेरा दिल जानता था कि वो कभी आजाद नहीं होगा। आज मैं अपनी डायरी के सामने बैठी हूँ। बारिश अभी भी हो रही है और हर बूंद मेरे दिल को पुकार रही है। मैंने उसकी चिट्ठियाँ अपने पास रखी हैं और हर रात मैं उन्हें पढ़ती हूँ। वो मेरे साथ है, मेरी यादों में, मेरे सपनों में, मेरे दिल में। प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। और मेरा प्यार, मेरा आरव मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और मैंने उन्हें देखा जैसे वो मेरे आंसुओं का हिस्सा हों। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मैंने खुद से कहा, तुम मेरे साथ हो आरव, हमेशा।